वेलकम टू माय चैनल वेद कृष्ण कॉमर्स क्लासेस। तो आज हमारा टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे डिफरेंस क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जैसा कि मैं पिछले क्लास में बताई की थी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही हम प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो पहला हम जान लेते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बनाता है। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है प्रिपेयर्ड बाय। ठीक है, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, इट इज़ द रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफ ए नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा नॉन ट्रेडिंग बनाता है, जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जिसका मोटिव होता है टू सर्व द पीपल नॉट अर्न प्रॉफिट। इट्स ओके। और वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बनाता है, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग कंसर्न, जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा ताकि वो उसका बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है पता चलेगा। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट, इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर फाइंडिंग आउट द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ ए पार्टिकुलर पीरियड। इसका उद्देश्य है इस पता लगाना कि जो हमारा एनपीओ है वो सरप्लस में है या फिर डिफिसिट में। सरप्लस आप समझ रहे हैं, सरप्लस क्या हो गया, मान लीजिए इनकम हो गया 10,000 इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया 8,000 उस साल में, तो जो 2,000 रुपया बचा वो हमारे लिए सरप्लस हो गया। उसी तरह से डिफिसिट हो गया, इनकम कम है एक्सपेंस ज़्यादा है तो वो हमारे लिए डिफिसिट हो गया। ठीक है, तो ये सरप्लस और डिफिसिट बताने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है एनपीओ में। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या पता करने के लिए बनाया जाता है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए कि हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना है या नेट लॉस कितना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है क्रेडिट बैलेंस। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज़ नोन एज सरप्लस। जो क्रेडिट बैलेंस होता है इसका, उसको हम सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप जानते हैं कि डेबिट साइड होता है एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट साइड इनकम हम लिखते हैं। एज ए नॉमिनल अकाउंट का रूल यही है कि ऑल एक्सपेंस एंड क्या बोलते हैं, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिटेड, डेबिट होता है, और इनकम एंड प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं। तो उसके अनुसार हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट करते हैं, इनकम अकाउंट को क्रेडिट। तो जो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है वो सरप्लस होता है। ठीक है, और क्या, और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इट इज़ एडेड टू ओपनिंग कैपिटल फंड। और क्या होता है, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर होता है तो हम लोग कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। उसी तरह से इसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में द क्रेडिट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज़ नोन एज नेट प्रॉफिट। यहाँ नेट प्रॉफिट निकालते हैं, जस्ट यहाँ क्या उसी को सरप्लस निकालते हैं। ठीक है, इट इज़ एडेड टू कैपिटल, जो क्या होता है कि कैपिटल में ऐड हो जाता है, बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से चौथा पॉइंट है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज़ नोन एज डेफिसिट। इसको हम डेबिट बैलेंस जो आता है उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, एक तरह से मान लीजिए द डेबिट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज़ कॉल्ड नेट लॉस। यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस आता है उसको नेट लॉस बोलते हैं, और वही चीज़ को यहाँ हम डेफिसिट बोल देते हैं। ठीक है, 5 नंबर है बेसिस किस आधार पे बनाया जाता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स के आधार पे बनाते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस बेस पे बनाते हैं, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए ट्रायल बैलेंस। आप लोग 11th क्लास में पढ़े भी होंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, तो ये सारे चीज़ हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस से। ठीक है, 6 है विथड्रॉल।
अब देखिए, जो प्रॉफिट क्या बोलते हैं, एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें जो सरप्लस होता है उसको हम कैन नॉट बी विथड्रॉन बाय द मेंबर्स। हम जो भी एनपीओ के मेंबर्स होते हैं उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, या उसको वो मेंबर्स निकालते नहीं हैं, ठीक है, जो सरप्लस होता है। लेकिन अगर वही प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो जो जिस वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका अर्न मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो उसमें जो प्रॉफिट होता है तो द नेट प्रॉफिट में बी विथड्रॉन होली और पार्सली बाय द ओनर्स। इसमें क्या करता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो या तो पूरा प्रॉफिट या कुछ प्रॉफिट रख के कुछ प्रॉफिट क्या करते हैं, जो जो उस बिज़नेस के मेंबर हैं वो निकाल सकते हैं, वो ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही हमारा डिफरेंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड वो क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाकी आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम कैसे बनाते हैं नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, ठीक है।